नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। हरियाणा से शुरू हुआ वेतन बदलाव का असर नोएडा में उबाल, भिवाड़ी में टकराव, महंगाई बनाम मजदूरी की जंग। देश भर में श्रमिक असंतोष क्यों बढ़ रहा है? बड़ा मजदूर आंदोलन। देश के 3 बड़े औद्योगिक राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से एक साथ सामने आई घटनाओं ने श्रमिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नोएडा, भिवाड़ी और हरियाणा तीनों जगहों पर मजदूरों का असंतोष अलग अलग रूप में सामने आया, लेकिन मुद्दा एक ही रहा, वेतन बढ़ोतरी और जीवन यापन की बढ़ती लागत। कई जगह हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और प्रदर्शन सड़क से संघर्ष की स्थिति तक पहुंच गए। इस पूरे विवाद की जड़ हरियाणा में हाल ही में हुई 35% वेतन बढ़ोतरी मानी जा रही। सरकारी स्तर पर न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 15,220 से 19,000 प्रति माह तक कर दी गई। यह बदलाव औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के लिए एक बड़ा संकेत था, लेकिन इसी के बाद पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और राजस्थान में काम करने वाले मजदूरों ने सवाल उठाना शुरू किया कि जब काम एक जैसा है तो वेतन अलग क्यों? यहीं से इस पूरे आंदोलन की शुरुआत मानी जा रही है। हरियाणा की वेतन बढ़ोतरी ने एक स्पिल ओवर इफेक्ट पैदा किया, यानी एक राज्य में बढ़ा हुआ वेतन दूसरे राज्य में असंतोष का कारण बन गया। नोएडा के औद्योगिक इलाकों में काम करने वाले मजदूरों ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद राजस्थान की भिवाड़ी जैसे बड़े औद्योगिक हब में भी अब मांग तेज हो गई। विशेषज्ञों के अनुसार जब राज्यों के बीच मजदूरी का अंतर बढ़ता है तो श्रमिकों में असंतुलन और असंतोष स्वाभाविक ही बढ़ता है। उत्तर प्रदेश के नोएडा फेज 2 इलाके में हजारों संविदा गारमेंट मजदूर सड़कों पर उतर आए। इनकी मुख्य मांग थी हरियाणा के बराबर वेतन, महंगाई के हिसाब से सैलरी में सुधार, नौकरी की स्थिरता। प्रदर्शन शांतिपूर्ण शुरू हुआ, लेकिन भीड़ बढ़ने के साथ तनाव भी बढ़ता गया। कई जगहों पर सड़कें जाम हो गई और औद्योगिक कामकाज प्रभावित हुआ। पूरे मामले की हकीकत जानने के लिए आरएन टीवी नेशनल जमीनी स्तर पर पहुंचा, जहां सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों से खास बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। इसके साथ ही उनकी सरकार से क्या क्या मांगे हैं वो भी इस बातचीत को दी। 738 रुपए पर डे मिलना चाहिए, जो कि हमको 420 रुपए मिल रहा है। सैलरी नहीं मिलती है, नहीं मिलती है सैलरी। यहाँ पे मजदूरी करवाते हैं बस हमसे। अगर कंपनी वालों के लिए प्रशासन का हाथ लंबी हुई होती, आज हम लोग को सुनवाई हुई होती। सैलरी 20,000 किया जाए और वर्करों से इज्जत से बात किया जाए, गाली दे के बात किया जाता है। तो इन सब कारणों के लिए प्रशासन ने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, ये हमारे मांगे सामने आए। इस पर प्रशासन बिकाऊ है सर, बिकाऊ है। एक चाय पे बिक जाती है, एक चाय पे सर, यहाँ पर एक चाय पे प्रशासन बिक रही है, जानते कि नहीं? हमारी मांगे पूरी ना होगी, ये एक नहीं 4 दिन सब ऐसे रहेंगे, 4 दिन नहीं 5 दिन ऐसे रहेंगे। कम से कम जो पहले बजट होते हैं उनकी भी सैलरी अच्छी हो जाती है। हमारी क्या है, 12,000 में क्या खर्च निकालेंगे हम? भैया ये लेबर चौक से बंदे लेके आते हैं, ये लेबर चौक वालों की भी सैलरी खा जाते हैं। लड़के तो करेंगे नहीं, किसी भाई ने गुंडागिरी नहीं की यहाँ पे। तब आगे करने का विचार है? क्यों करेंगे? क्यों हमारी बात करेंगे? स्थिति तब बिगड़ गई जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। कुछ जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आगे आना पड़ा। इस दौरान कई वाहनों को नुकसान पहुंचा और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई। जिला बॉर्डर और आसपास के क्षेत्रों में लंबा जाम लग गया, जिससे दिल्ली नोएडा कनेक्टिविटी पर बहुत बुरा असर पड़ा। राजस्थान के भिवाड़ी में भी मजदूरों का असंतोष लंबे समय से जारी है। यहाँ कर्मचारी लगातार वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे और कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। सोमवार को भी बड़ी संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतरे, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भिवाड़ी में स्थिति तब और बिगड़ गई जब पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। हल्का बल प्रयोग करते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इस दौरान महिला कर्मचारियों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। बाद में प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया, लेकिन इलाके में तनाव बना रहा। प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि वेतन बढ़ोतरी को लेकर फैलाई जा रही कई खबरें अफवाहें सही नहीं। फिलहाल किसी भी राज्य में नई वेतन वृद्धि नहीं लागू की गई, लेकिन इसके बावजूद मजदूरों में असंतोष और प्रदर्शन जारी। यह समस्या सिर्फ नोएडा या भिवाड़ी तक सीमित नहीं, देश के कई औद्योगिक क्षेत्रों में, महाराष्ट्र, दिल्ली, दक्षिण भारत के टेक्सटाइल हब, यहाँ भी समय समय पर मजदूर वेतन, ओवरटाइम और कामकाजी परिस्थितियों को लेकर प्रदर्शन होते रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के आंदोलनों के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला है महंगाई का दबाव, खर्च बढ़ रहा है लेकिन वेतन उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहा। दूसरा है अस्थायी रोजगार, लाखों मजदूर अस्थायी नौकरी में नहीं, जिससे असुरक्षा बढ़ती है। तीसरा है राज्यों में वेतन असमानता, एक ही काम के लिए अलग अलग राज्यों में अलग वेतन मिलना बड़ा मुद्दा बन चुका है। अगर यही स्थिति जारी रहती है तो आने वाले समय में आंदोलन और बड़े स्तर पर फैल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ यह स्थानीय विरोध नहीं बल्कि एक संरचनात्मक समस्या का संकेत है। नोएडा से लेकर भिवाड़ी और हरियाणा तक फैला यह आंदोलन अब एक बड़े सवाल को जन्म दे रहा है। क्या भारत में मजदूरी का असंतुलन आने वाले समय में एक बड़े सामाजिक आंदोलन में बदल सकता है और क्या नीति स्तर
ऐसा समाधान निकलेगा जो इस बढ़ते असंतोष को रोक सके। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।